हाय दोस्तों, सबको गुड आफ्टरनून। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 एनी बेसेंट, 2 लक्ष्मी सहगल, 3 विकाजी कामा, 4 बेगम हजरत महल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका ऑप्शन है 3। आपका तीसरा सही है, भिकाजी कामा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है। आपके सामने चार ऑप्शन। 1 संगीत कला, 2 चित्रकला, 3 नृत्य कला, 4 मूर्ति कला। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 नृत्य कला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेटरस से है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 नेत्र, 2 त्वचा, 3 हड्डियाँ, 4 हृदय। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3। आपका 3 सही है, हड्डियाँ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है, 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 मीर महबूब अली खान, 2 उस्मान अली, 3 अकबर अली खान, 4 नासिर जंग। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 उस्मान अली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, हैलोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन। 1 8, 2 7, 3 5, 4 6। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 आपका दूसरे का 7 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? आपके सामने चार ऑप्शन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है 1 विटामिन डी, 2 विटामिन सी, 3 विटामिन ए, 4 विटामिन के। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 विटामिन सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 गुलजारी लाल नंदा, 2 बीवी गिरी, 3 जाकिर हुसैन, 4 वीडी जट्टी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1 आपका पहला सही है, लिखा है गुलजारी लाल नंदा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 7, 2 8, 3 5, 4 6। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 8। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 पटना, 2 कोलकाता, 3 रानीखेत, 4 मुरादाबाद। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3, आपका 3 सही है, रानी खेत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेट्रस नामक पुस्तक के लेखक लेखिका हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 अरुण से सोरी, 2 रामचंद्र गुहा, 3 नलिनी सिंह, 4 गुरुचरण दास। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है 2, दिया है रामचंद्र गुहा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 अनुच्छेद 24(6) 246 है, 2 अनुच्छेद 779 है, 3 अनुच्छेद 269 है, 4 अनुच्छेद 323 है। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2, आपका दूसरा सही है, अनुच्छेद 279A। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 उपलब्धता, 2 सामर्थ्य, 3 स्वीकार्यता, 4 पहुँच। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3, आपका तीसरा सही है, स्वीकार्यता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 क्रिकेट, 2 टेबल टेनिस, 3 पोलो, 4 तैराकी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1, आपका पहला क्रिकेट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 कपूर मंजरी, 2 आमुक्तमाल्यद, 3 तोल्काप्पियम, 4 कादम्बरी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2, आपका दूसरा सही है, अमुक्तमाल्यद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है, भारत और को 2020 के ऑनलाइन FIDE संतरज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1 एस्थोनिया, 2 रूस, 3 सर्बिया, 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 है आपका रूस, दूसरा रूस है। चलिए चलते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपका। पूछा है, जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 गोवा, 2 उत्तराखंड, 3 उत्तर प्रदेश, 4 अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4, आपका चौथा अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? मतलब बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 5 जून, 2 9 सितंबर, 3 12 मई, चौथा 24 जनवरी। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 24 जनवरी। आपका चौथा सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा का निर्माण होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 मध्य महासागरीय कटक, 2 भूमि अपर्दन, 3 महासागरीय घाटियाँ, 4 पर्वतीय संरचनाओं। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 पर्वतीय संरचनाओं।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? आपके सामने चार ऑप्शन, 1 घेंगा, 2 निमोनिया, 3 प्लेग, 4 मलेरिया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 4 आपका मलेरिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन, 1 आइजैक न्यूटन, 2 टेको ब्राहे, 3 जोहासन केपलर, 4 गैलीलियो गैलीली। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 3 आपका तीसरा जोहासन केपलर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है विकास के डोनल्ड मॉडल का उद्देश्य क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन, यह पर्यावरण के साथ शांति से रहने के लिए प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से प्रत्याग को बढ़ावा देता है। आपका पहला है। दूसरा, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकास के केंद्र के रूप में कल्पित करता है। तीसरा, यह पर्यावरण की कीमत पर तेजी से विकास को बढ़ता है फिर वह बाद में इसे ठीक करता है। चौथा है आपका, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम ही बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका है चौथा है, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन, 1 लद्दाख, 2 जम्मू कश्मीर, 3 उत्तराखंड, 4 हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 3 आपका 3 उत्तराखंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने का अवतार लेकर पृथ्वी को जल से डूबने से बचाया था। आपके सामने चार ऑप्शन, 1 शेर, 2 सुअर, 3 बाघ, 4 हाथी। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 2 सुअर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे टेलीम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक चुना गया है? आपके सामने चार ऑप्शन, 1 जितेंद्र कुमार, 2 राजीव कुमार, 3 सरबजीत सिंह संधू, 4 संजीव कुमार। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 4 आपका चौथा संजीव कुमार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन, 1 गुंबद, 2 लंबा प्रवेश द्वार, 3 2 आर्च वास्तविक मेहराब, 4 पानी की टंकी। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 2 आपका दूसरा सही है लंबा प्रवेश द्वार। आपका दूसरा सही है। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सबको धन्यवाद।